नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है सिलाई सखी चैनल में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे सूट का डायग्राम। आप देख रहे हैं हमने बोर्ड पे से चिपकाया है, इसके सहारे हम आपको डायग्राम बताएंगे। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा ये सूट है। सबसे पहले इसमें हमको लंबाई लेना है। तो देखिए पहले हम एक लाइन खींच देंगे लंबाई का। तो आपको जितना लंबाई लेना है, आपकी लंबाई आप ले सकते हैं। लंबाई क्या होता है, कोई घुटना तक पहनता है, कोई घुटना के नीचे पहनता है, कोई घुटना के ऊपर तक पहनता है। आपका जो भी लंबाई है ये लेंथ आप ले सकते हैं। तो मैंने ये कैसा लंबाई मैंने निशान लगा दिया है। आप देखिए हम नापते कैसे हैं। आप देखिए, आप सबसे पहले तो हम लंबाई का लाइन तो वो खींच दिए हैं। अब हम शोल्डर देखेंगे। तो ये देख रहे हैं आस्तीन यहाँ पे हमारा जॉइंट हुआ है और यहाँ पे आस्तीन जॉइंट हुआ है। तो इसको आपको ये आस्तीन के जॉइंट से देखना है। तो ये हमारा 12 पे तैयार है। तो इसका हाफ कितना हुआ, 6 इंच हुआ। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको हम शोल्डर बोलते हैं। तो ये शोल्डर का हम निशान यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा दिए। यहाँ पे ये देखिए इतना ही हमारा आएगा 6 इंच आर्म होल। तो यहाँ से हम आर्म होल पे निशान लगाएंगे 6 इंच यहाँ से। और हाँ, इसको हम 1 इंच यहाँ पे लेंगे। जहाँ हमारा 6 इंच आ रहा है 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे क्रॉस में। अब इसको हम ये लाइन को इस प्रकार से लाइन को खींचेंगे। 1 इंच हमने ये लाइन सीधा नहीं है, 1 इंच हमको यहाँ पे लेना है बाहर की तरफ। अब देखिए इसका चेस्ट कितना है उस हिसाब से हम देखेंगे। अब ये तो इसमें सूट चिपकाया हुआ है तो इसको तो हम फोल्ड नहीं कर सकते, हम सामने से नापेंगे यहाँ से। तो ये हमारा 20 है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 20 आ रहा है। तो ये 40 का चेस्ट है। तो 40 का 1/4 कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ से हम 10 पे निशान लगाएंगे। इसमें हम आधा इंच बढ़ाएंगे, 10.5 लेंगे। हमारा सूट है तो फिटिंग का नाप अभी हम लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा 10.5 यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए 10.5 पे हमने निशान लगा दिए यहाँ पे। अब देखिए अब ये चीज़ हमको कमर नापना होता है यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा जैसे 13 इंच है। तो ऊपर से शोल्डर से आपको रखना है टेप को, इंच टेप को। यहाँ पे 13 इंच आ रहा। अब 13 से हमारा कमर आएगा। तो इस प्रकार से कमर देखें कितना है। ये हमारा कमर है 18 इंच। तो ये 18 का हाफ कितना हुआ, 9। तो ये 36 का कमर है हमारा। तो ये देखिए यहाँ से हम 13 इंच पे निशान लगा देंगे। शोल्डर से ऊपर से आएंगे नीचे। 13 इंच हमारा यहाँ पे आया, यहाँ पे हमारा कमर आएगा। तो कमर हमारा यहाँ पे इस पे 18 है। तो 18 का हाफ कितना हुआ, 9। तो 9 में हम आधा इंच मिलाएंगे, 9.5 पे हम निशान लगा दिए हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने चेस्ट का निशान लगा दिया, यहाँ पे हमने कमर का निशान लगा दिया। अब हम निशान लगाएंगे हिप का। तो हिप कैसे लेना है, ऊपर से शोल्डर से लेना है 21 इंच पे। तो हमारा 21 इंच यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो 21 इंच पे हमने निशान लगा दिए। अब हिप हमारा ये जो घेर होता है कितना लेना, जितना हमारा चेस्ट रहता है उतना हमारा हिप आता है। तो यहाँ पे हम 10.5 लेंगे हिप। तो हम 10.5 पे निशान लगाएंगे। 10.5 हमने ऊपर लगाए हैं और 10.5 हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये 10.5 यहाँ पे हमने लगा दिए हैं। अब देखिए इसको हम मिला देंगे। ये हमारा जो है फिटिंग नाप है। तो ये हमारा फिटिंग नाप हो गया। अब हमको मार्जिन देना है। तो मार्जिन हम कैसे देंगे, यहाँ से चेस्ट की तरफ से 2 इंच, यहाँ से हमारा 2 इंच आएगा। और यहाँ कमर की तरफ से 2 इंच आपको लेना है। और यहाँ से हमको 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच। अब इसको हम मिला देंगे। देखिए ये हमारा फिटिंग आता है हमारा। ये यहाँ से हमने 2 लिया, यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे 1.5 लिए हिप के तरफ से। और ये आपकी जो भी लंबाई रहेगा आपको लेना है। ये लंबाई हम ऐसे ही लिए थे, आपका जितना लंबाई लेना है उतना लेना है। अब इसको हम इसमें मिला देंगे।
देखिए ये लाइन हमारा सीधा आएगा। अगर आपको थोड़ा क्रॉस चाहिए, घेर चाहिए ये यहाँ पे, तो घेर ले सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ आपको ये नापना है, ये भी देखना है कितना इंच है, ऐसे ही देखना है। तो हमारा है 22 इंच है, 22 पे है तो 22 का हाफ कितना हुआ, 11 इंच हुआ। तो यहाँ से नीचे हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे, तो 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे, 12 हो गया। और ये जो हमने मार्जिन लाइन लिए थे इसको हम लाइन को इसमें मिला देंगे सीधा। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे चेस्ट का निशान लग गया, यहाँ पे कमर का, और यहाँ पे हमने हिप का लगा दिए। अब निशान हमको लगाना है चौक का। ये हमारा जो चौक बनता है कितने इंच पे रहता है वो देखना है। तो देखिए आपको 5 सूट तैयार है, तो आपको इस प्रकार से इंच टेप को रखना है और देखना है ये कट कितना पे है। यहाँ से ये देखना, ये हमारा जो है 17 इंच पे है, तो हम यहाँ से 17 इंच पे लगा सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ से आपको शोल्डर पर निशान लगाना है, तो 17 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये कट लग सकता है, लगाना है। ये देखिए, तो ये जो कट होता है ये 21 इंच पे भी आता है, 18 इंच पे भी आता है और 17 इंच पे भी आता है। ये जो कट होता है जिसको जितना चाहिए, कोई बोलते हैं हमको और थोड़ा नीचे चाहिए, ये 18 इंच पे लगाया जाता है, इनका तो 17 पे है तो 17 पे भी हो सकता है, और ये 21 इंच पे भी लगता है। तो ये कट जितना आपको जितना नीचे चाहिए आप उतना कट पे लगा सकते हैं। तो ये यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हम यहाँ पे शेप देंगे, तो देखना है आपको शेप कैसे देना है। यहाँ से इसको आपको रखना है। ये हमने आर्मोल जो लिए थे 6 इंच का लिए थे, तो 6 का हाफ कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे हमने 3 पे निशान लगा दिए। अब 1 इंच हमने यहाँ से क्रॉस में लिए थे। अब यहाँ पे हमको शेप के लिए कम लेना है, तो यहाँ से हमारा जब फ्रंट पार्ट रहेगा तो हम यहाँ से आधा इंच लेंगे और इसमें हम बैक पार्ट का 1/4 इंच बढ़ा देंगे, 1/4 इंच हमको लेना है। ये देखिए, तो अब हम सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में निशान लगाएंगे। आपको इस प्रकार से गोलाई देते हुए इसमें मिला देना है। अब ये हमारा बैक पार्ट का है, इस प्रकार से। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। जब आप कटिंग करेंगे तो पहले बैक पार्ट कटिंग करना है, इस प्रकार से। देखिए हमने 1 इंच क्रॉस में लिए थे, इसलिए यहाँ पे गहराई हमने कम दिया है। अब आपको हम इसी आर्मोल की गोलाई नाप के दिखाएंगे। तो सखियों यहाँ तक आप समझ गए। अब आपको मेन पॉइंट पे ध्यान देना है जहाँ पे आप लोग का ज़्यादा कमेंट रहता है। तो ये हमारा आर्मोल है, तो हम आर्मोल की गोलाई कैसे नापते हैं, हम आपको बताते हैं ना आर्मोल की गोलाई। तो यहाँ से शोल्डर के ऊपर आपको रखना है इंच टेप को, अब ऐसे घुमाना है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 8 आ रहा है, तो इसकी गोलाई कितना है, 16 इंच है। तो 8 का ये 8 हाफ था हमारा, इसकी पूरी गोलाई 16 इंच की है। तो अब ये गोलाई हमको नापना है। यहाँ से आपको इंच टेप रखना है और इस प्रकार से गोलाई देखना है, ऐसा इंच टेप के लिए, ऐसा यहाँ पे शोल्डर से, और इसको गोलाई आपको नापना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे 8 इंच आ रहा है और यहाँ पे हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा शोल्डर में। तो ये हमारी फिटिंग यहाँ पे आएगी, चेस्ट का जो फिटिंग है यहाँ पे आएगा, और जब हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे तो हमारा यहीं पे फिटिंग नाप आएगा। आप समझ गए यहाँ पे। तो गोलाई हम इस प्रकार से नापते हैं, हमारा जो भी गोलाई रहता है उसका हाफ करके हम यहाँ से देखते हैं। और हाँ, अगर कम ज़्यादा भी होता है, मैंने ये जो आर्मोल लिए थे 6 इंच का लिए थे, अगर कम पड़ता है तो हम इसको 6.5 लेके बढ़ाते हैं, ज़्यादा होता है तो हम कैसा 6 लिए थे 5.5 लेते हैं। तो इस प्रकार से हम आर्मोल की गोलाई देखते हैं। तो ये हमारे जो आर्मोल की जो गोलाई है परफेक्ट आना चाहिए इसी पॉइंट पे, यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये चेस्ट का चौथा भाग है, तो वहाँ पे आएगा। हमने यहाँ पे सूट का आधा इंच बढ़ा के लिए हैं, 10.5 लिए हैं। तो ये आपकी गोलाई यहाँ पे आएगा। जब आस्तीन हमारा जॉइंट होती है तो यहाँ से हमारी फिटिंग नाप लगती है। तो आप यहाँ तक समझ गए। तो अभी हम आर्मोल समझ गए, अब हम शोल्डर देखेंगे। तो आपको यहाँ से देखना है शोल्डर कितने पे तैयार है। तो ये हमारा 2.5 इंच पे तैयार है, और यहाँ से आपको ये देखना है आपका ये गला कितना है। तो ये देखिए यहाँ पे 6.5 आ रहा है, तो 6.5 पे हमारा तैयार है। अब इसमें देखिए 2.5 पे तैयार है। अब यहाँ से हम आधा इंच बढ़ा के लेंगे, 3 इंच रखेंगे, तो 3 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। 3 इंच पे हम निशान लगा दिए। अब ऐसे क्रॉस में हमने देखा था 6.5, तो हम यहाँ से 7 लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे इतना सिलाई जाएगा। तो इस प्रकार से हम 7 पे निशान लगाएंगे।
ये देखिए 7 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे। अब इसको गोल आकार हम दे देंगे इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हमारा शोल्डर पट्टी हो गया। हम गले का नेक लिए 6.5 तैयार था, तो यहाँ पे हम आधा इंच बढ़ा के लिए 7 पे, तो हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा आधा इंच इस प्रकार से। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब हम स्लीव्स देखेंगे। देखिए स्लीव्स का जो यहाँ पे लेंथ होता है आपको कितना चाहिए उस हिसाब से रखना है। समझो हमको 5 तैयार चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा 1 इंच फोल्डिंग में जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा यहाँ पे जो हम जॉइंट करते हैं, तो यहाँ से हम 5.5 पर ले लेंगे, 5.5। ओके। अब यहाँ से हम 1 इंच सिलाई ले लेंगे 6.5। ये जो फोल्ड होता है हमारा उसके लिए हमने लिया। अब ये जो लंबाई होता है यहाँ से जो हम यहाँ से जॉइंट करते हैं, तो चेस्ट का चौथा भाग लेना है आपको। तो चेस्ट हमारा जैसे कि 40 का है, तो 40 का 1/4 आएगा 10, तो हमने 10 पे निशान लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए ये लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। ये जो हमने 1 इंच लिए हैं ये हमारा फोल्ड होगा। जैसे यहाँ पे हम फोल्ड करते हैं या फोल्ड करके अंदर करके सिलाई करते हैं, और जो हमने आधा इंच यहाँ पे बढ़ा के लिए हैं ये यहाँ पे हमारा सिलाई में जाएगा। तो आपको इस प्रकार से लेना है। अब इसका हम दंड घेर देखेंगे। देखिए ये जो हमारा यहाँ पे है, जैसे कि अभी 40 का चेस्ट है, तो इसका दंड घेर हम किसको बोलते हैं, ये चीज़ को बोलते हैं। ये हमारा कैसा एल्बो तक है, तो ये हमारा कम आएगा। जैसे हमारा यहाँ पे है तो हम इसका दंड घेर नापेंगे। अगर हमारा यहाँ पे है एल्बो तक है तो एल्बो का हम नापेंगे। हमारा यहाँ पे शॉर्ट स्लीव्स है तो यहाँ पे हम नापेंगे। तो आपका यहाँ का मेजरमेंट इस प्रकार से लिया जाता है दंड घेर। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कम है, अगर हम यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पे हमारा ये ज़्यादा आएगा, यहाँ पे कम आएगा। तो इस प्रकार से आपको स्लीव्स का लेंथ नापा, ये राउंड नापा जाता है। तो ये आपकी जो राउंड रहता है उसका जो भी रहेगा उसका हाफ लेना है। तो समझो यहाँ पे हम छोटा बना रहे हैं, तो 40 के चेस्ट में आएगा 7 इंच, इसकी गोलाई जो है गोलाई 14 इंच की रहेगी यहाँ पे। तो इसका हाफ कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 पे हमने निशान लगा दिए। अब यहाँ पे हमारा 2 इंच आएगा मार्जिन। ये देखिए 2 इंच पे हमने मार्जिन पे निशान लगा दिए। अब यहाँ से हमको देखिए यहाँ से 3 लेना है। शेप देने के लिए आपको यहाँ से 3 लेना है। अब यहाँ से यही लाइन पे देखना है 1 इंच यहाँ से हमको बढ़ा के लेना है 8 पे। ये हमारा अगर 7 है तो यहाँ 1 इंच लेके हम बढ़ा के 8 पे, देखिए हम 8 पे निशान लगाए और जितना बाकी बचा हम यहाँ पे ले लिए। अब इसको हम इसमें मिला देंगे, इस प्रकार से मिला दिए। और यहाँ पे हमारे ये जो है मार्जिन लाइन हो गई, ये मार्जिन लाइन हो गई। और ये हमारा जो है ये फोल्ड में जाएगा यहाँ पे, और ये भी हमारा ये फोल्ड में, ये हमारी मार्जिन लाइन हो गई। अब इसमें हमको शेप देना है, तो आपको इस प्रकार से शेप दे देना है। तो ये हमारा बैक साइड का हो गया। अब इसमें जब हम अब फ्रंट पार्ट को आपको दे देना है इस प्रकार से शेप। तो आप यहाँ पे स्लीव समझ गए। अब यहाँ पे हमको 5 तैयार चाहिए, तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। हमने 1 इंच ये फोल्डिंग के लिए लिया है। और ये आपका जो भी स्लीव्स का राउंड होता है, आप बोलते हैं ना कि हमारी लंबी बाई है तो हम कितना राउंड ले, तो ये इस प्रकार से इसकी गोलाई नापा जाएगा, यहाँ पे गोलाई नापा जाएगा, यहाँ पे नापा जाएगा। इसका आपका जो भी गोलाई रहेगा उसका हाफ लेना है। अब इसका कम है क्योंकि हम यहाँ से पहनेंगे, यहाँ इसके आगे तो जाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जो स्लीव्स की जो राउंड होती है उसका हाफ लिया जाता है यहाँ पे, और उसके बाद मार्जिन दिया जाता है। जो हमारा अंदर कपड़ा रहता है ये है। और ये हम फोल्ड के लिए ले, और ये आधा इंच आप जो देख ले रहे हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ पे स्लीव्स जॉइंट करते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो दोस्तों देखिए ये सूट को हमने चिपका के इसके बाद हमने यहाँ पे डायग्राम निकाला आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आए ये चौक क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, गले का नेक कैसे लिया जाता है, यहाँ पे हिप का निशान कैसे लगता है। ये सब जब हमारा कपड़ा रहता है तो हम कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड करते हैं। समझो हमारा इस प्रकार से 2 मीटर कपड़ा है, कितना है 2 मीटर।
इस प्रकार से हमारा कपड़ा रहता है। तो जब हम सूट कटिंग करते हैं तो इस प्रकार से फोल्ड करते हैं, ये एक फोल्ड हो गया, ये दो फोल्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम एक तरफ से मेजरमेंट लगाते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ से हाफ का लिया, हाफ जितना था उसका हाफ करके हमने मार्जिन बढ़ा के लिए। तो इस प्रकार से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। तो यहाँ से आपको डायग्राम निकालना है, यहाँ पे आपका आएगा शोल्डर आर्म होल करके इस प्रकार से निकलेगा। तो कपड़े के हिसाब से हमने कैसे समझाया एक बार हम आपको फिर से रिपीट करके बताएंगे। तो ये जो आपकी लंबाई है, जितना भी आपकी लंबाई रहेगा, वो मैंने इसमें लंबाई आपको नहीं बताया, मैंने ऐसे ही आपको बताया। तो लंबाई में आपको 1 इंच प्लस करना है। तो जो नीचे आप फोल्ड करते हैं कितना दबाएंगे उस हिसाब से आप 1 इंच 1.5 इंच आप मार्जिन ले सकते हैं लेंथ में। अब इसके बाद हमने क्या किया, चेस्ट का देखा, यहाँ पे हमने चेस्ट का चौथा भाग लिया, इसमें प्लस आधा इंच किया। थोड़ा सा हमने इसमें लूजिंग डाला, एकदम फिटिंग हमारा सूट जो रहता नहीं है, ब्लाउज तो हम फिटिंग लेते हैं लेकिन इसमें थोड़ा हम लूज डालें। और हाँ, आप अगर थोड़ा ढीला पहनते हैं तो आप 1 इंच का भी लूजिंग डाल सकते हैं। बड़े लोग का, बड़े साइज का जब आप बनाते हैं बड़े लोग का, उसमें आप 1 इंच का लूजिंग डाल के बनाइए। जैसे कि हमारा चेस्ट था 40 का, उसका 1/4 आया 10, तो उसमें आपको 1 इंच बढ़ाना है 11 इंच पे आपका फिटिंग आएगा। 1 इंच का आपको लूजिंग उसमें डाल देना है बढ़ा के। तो इस प्रकार से आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है, फिर उसके बाद 2 इंच मार्जिन रखना है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ऊपर से नापा। तो देखिए यहाँ से हमारा ऊपर से कमर आता है, तो कमर हमारा 13 इंच था यहाँ पे, तो 13 इंच पे हमारा कमर का निशान लगता है। तो यहाँ पे जो हमने हाफ नापा था 18 इंच था, तो ये हमारा कमर जो है 36 इंच का है। तो 36 का 1/4 आया 9, तो 9 में हमने यहाँ पे आधा इंच मिलाए थे, यहाँ से 9.5 लिए थे, तो यहाँ हमने 2 इंच मार्जिन दिए थे। अब यहाँ पे हमारा हिप का निशान आता है, तो ऊपर से हमने 21 इंच में निशान लगाए थे यहाँ पे हिप का। तो हिप का जितना हमारा चेस्ट रहता है उतना हमारा हिप आता है। 10.5 हमने यहाँ पे निशान लगाए थे, तो 10.5 हमने यहाँ पे निशान लगाए थे। और यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिए। 1.5 इंच क्यों लिए, ये हमारा ज़्यादा हम फोल्ड नहीं करते हैं, फोल्ड ज़्यादा करते तो उठ के आता है। तो यहाँ पे हमें कम ही कपड़ा चाहिए, जो हमने चौक बनाते हैं। जब हमारा जितना रह रहा है, बहुत लोग 1 इंच ही लेते हैं, मैंने 1.5 इंच लिया है थोड़ा बढ़ा के, तो ये हमारा चौक बनता है। तो अच्छी सी फिनिशिंग, ज़्यादा हम लेते हैं तो जो कपड़ा हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया, यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पे 2 इंच। अब देखिए यहाँ पे, तो इसको हमने यहाँ पे नापे थे, हमारा ये जो था 22 था, तो 22 का हाफ कितना हुआ, 11 हुआ। तो 11 में हमने 1 इंच बढ़ाए थे, 12 लिए थे। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे 12 इंच है, तो 12 का यहाँ पे निशान लगा के हमने लाइन को सीधा कर दिए। हाँ, थोड़ा अगर आपको ये थोड़ा क्रॉस चाहिए तो आप इसको यहाँ से ऐसा देखिए, ये जैसे अगर आपको थोड़ा क्रॉस चाहिए, बोलते हैं ना थोड़ा, तो ये आपको थोड़ा 1 इंच 1.5 इंच बढ़ा लेना है। इस प्रकार से आपको निशान लगा के इसमें इस शेप में मिला देना है। तो इस शेप में आप ऐसा मिला देंगे तो हमारा थोड़ा ये जो घेर होता है बढ़ जाता है। और जिसको एकदम स्ट्रेट चाहिए सीधा, तो आप सीधा भी ले सकते हैं, अगर थोड़ा आपको बढ़ा के चाहिए तो आप बढ़ा के ले सकते हैं। तो देखिए हम इस प्रकार से यहाँ पे घेर बढ़ा दिए हैं, तो आप इस प्रकार से ये घेर को आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब हम स्लीव्स का आपको बता दे रहे हैं। ये जो हमने यहाँ से लंबाई लिए थे, चेस्ट का चौथा भाग लिए थे, तो जितना हमारा चेस्ट था उसका चौथा भाग लिए थे। और यहाँ पे हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ के यहाँ से मेजरमेंट किए। यहाँ पर हमने 1 इंच रखा है फोल्डिंग के लिए, आधा इंच हमारा सिलाई जाएगा जो हम यहाँ पे स्लीव जॉइंट करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा ये दंड घेर। तो दंड घेर हम किसको बोलते हैं, स्लीव्स राउंड दंड घेर, इसको ही हम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका जो भी राउंड आएगा उसका हाफ लेना है। उसके बाद आपको 1.5 इंच या 2 इंच जो भी मार्जिन रखेंगे यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो मैंने 2 इंच मार्जिन रखा है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा ये जो राउंड था 40 चेस्ट का था, 14 था, तो 14 का हाफ 7 हुआ यहाँ पे। तो 1 इंच हम बढ़ा के यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाए। तो 8 इंच पे निशान लगा के ये लाइन को आपको सीधा कर लेना है। फिर इसके बाद आपको शेप दे देना है। और यहाँ पे हमारा 2 इंच ये भी मार्जिन बचा, 2 इंच ये भी मार्जिन बचा। तो इस तरह से हम स्लीव्स का समझ गए। और यहाँ पे आपको ड्रेस का है तो आपको यहाँ पे 3 इंच का शेप दे देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है ज़रूर, क्योंकि हम थोड़ा समझाते हैं रिपीट करके। तो मैं रिपीट करके क्यों समझाती हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और आपको आ जाएगा। और आप लोग जैसे हमें को एक बार रिपीट करना पड़ा, 2 बार हम रिपीट करते हैं, उसी प्रकार से आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। एक बार नहीं आ रहा है, दूसरी बार आप
प्रैक्टिस कीजिए, तीसरी बार प्रैक्टिस कीजिए, क्यों नहीं आएगा? ऐसा तो है कि आएगा ही नहीं आपको ज़रूर आएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, अगर जहाँ आपको नहीं आ रहा है उसका भी ऑप्शन है आपको कि आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका हमारा जो कमेंट का जो रहता है हमारा वीडियो, वो हर संडे को रात 8 बजे आता है। उसमें हम आपको कमेंट में जवाब ज़रूर देंगे। तो पिछले क्लास में हमने सलवार का डायग्राम सीखा और आज के क्लास में हमने सूट का डायग्राम सीखा। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।